जय हिंद दोस्तों। तो हम इस सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, उसका कुछ चीज़ें बचा हुआ है वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब जो हमारा बचा हुआ है इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और फिज़िक्स में कैसे हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला जो इसका इस्तेमाल है, फर्स्ट यूज जो है फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आपको हमने बताया था कि कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी जनरली टाइम का फंक्शन होता है तो उसका जो डेरिवेटिव है या उसका रेट जो है वो कोई नया एक फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे सब हमारे पास पोजीशन है, पोजीशन एक सम मानते हैं, ठीक है। और ये टाइम का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम। जनरली पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अगर इसका हम रेट कहें, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिजिक्स में जनरली आप इसको लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट तो दो तरीके का होता है, एवरेज होता है और एक इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम आराम से निकाल लेते हैं, हमने एवरेज रेट पढ़ा था। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात आएगा, वी इंस्टेंट की बात आएगा, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव ही हमको मदद करेगा। तो डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है। पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म में, तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम चल जाएगा, है ना। क्योंकि द रेट ऑफ चेंज गिव्स द न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ नोन एज वेलोसिटी। और ये हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि कैसे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल करके आप फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक दे दें, टाइम पोजीशन इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस टी क्यू, ऐसा ये टाइम है, टी है टाइम, ठीक है। तो कहेगा फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड, या छोटा ही लेते हैं टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड कह रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड तब का वैल्यू, एवरेज नहीं, एक इंटरवल के लिए नहीं कह रहा है। एक इंटरवल के लिए कहता दो तो देता फाइंड द वेलोसिटी, या कहता फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 to 6 सेकेंड, ऐसा, ठीक है। तो हम
2 पुट करते इनिशियल वेलोसिटी हो निकलता, इनिशियल पोजीशन निकलता, फिर 6 करते तो फाइनल पोजीशन निकलता, फिर अपना डेल एक्स वाई डेल टी करते तो वो हमारा एवरेज वेलोसिटी। हमको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, एट एनी इंस्टेंट पूछे तो इंस्टेंटेनियस, 2 सेकंड 2 बजे कितना है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है भी इंस्टेंटेनियस ऐसे लिखा हो तो इंस्टेंटेनियस ही मानेंगे, और वो होता है, और ये पोजीशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पोजीशन फंक्शन टाइम, तो यहाँ से हम टाइम का वैल्यू रख लेंगे, सॉरी पोजीशन का वैल्यू t² प्लस tq। तो डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं इसका हो जाएगा 2t प्लस 3t², है ना, 3t²। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमको फंक्शन ही मिल गया, ठीक है ना, वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन मिल गया, ठीक है। और ये वेलोसिटी हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, तो हर एक समय के लिए जो समय पे पूछेगा उसका वैल्यू पुट करेंगे और हमको अब ये टाइम निकल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन जो है फंक्शन दे देता है ना, किसी नेक्स्ट जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होंगे रेट ऑफ चेंज से उसका फंक्शन दे रहा है। और अब हमको 2 पे पूछे, 10 पे पूछे, 20 पे पूछे, बस हमको क्या करना है कि वेलोसिटी एट t=2 सेकंड पर अगर कहे तो हम कहेंगे, चाहे ऐसे लिखते हैं इसको, v ब्रैकेट में 2 लिखने का मतलब ये टाइम का फंक्शन है, ये वैल्यू यहाँ पे 2 रखा हमने, ठीक है। तो 2 पे यानी 2 सेकंड पे क्या है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फंक्शन आया, तो ये हम कहेंगे कि इसी के अकॉर्डिंगली हमारा वेलोसिटी वेरी करेगा, वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है, फंक्शन आ गया टाइम। तो यहाँ से t पर वैल्यू पुट किए 2 सेकंड प्लस 3 इंटू 2 पे स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 12 यानी 16। तो इस तरीके से किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए टाइम निकाल सकते हैं, और हम डिफरेंशिएशन यूज़ करके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ निकालते हैं या उसका फंक्शन निकाल लेते हैं, और फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ पुट करेंगे और वो निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम फिज़िक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारा ऐसा आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का रेट होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। जैसे हमने एक देखा चेंज इन पोजीशन, है ना, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। उसी प्रकार से दूसरा और आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dv/dt। तो ये एक नया हो गया, वेलोसिटी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, वो एक्सेलरेशन है। तो ये हो गया, और भी बहुत सारा होगा। तो फिजिक्स में हम देखेंगे, आएगा, हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आराम से वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल 1-2 हमने आपको झलक दिखाया कि इस तरीके से रहेगा, और हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जो किसी न किसी का रेट होगा। क्लियर है? तो आगे हम उसको और डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बस ये एक हमने दिखाया। नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड नंबर, टू फाइंड a small percentage change in, या टू फाइंड अ स्मॉल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए अगर हमको परसेंटेज चेंज किसी चीज़ का दिया हुआ है और कोई दूसरा चीज़ उसका फंक्शन हो, तो दूसरा चीज़ का अगर हमको परसेंटेज उसका चेंज निकालना है तो भी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, हमको परसेंटेज चेंज जो होता है क्या होता है
इनिशियली वेलोसिटी मान लीजिए कि v है, चेंज जो है स्मॉल चेंज जब होगा तो डेल भी लिखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज जो हो गया वो हो गया डेल v बाई v गुना 100 इंटू, ऐसे चेंज लिखते हैं ना, परसेंटेज चेंज ऐसे है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि वेलोसिटी जो है चेंज बाई 2%, क्वेश्चन ऐसा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज by 2%, then find the percentage change in kinetic energy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का हमको कहेगा कि चेंज निकालें, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी जो है फंक्शन होता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का अगर चेंज दिया हुआ है तो आप डिफरेंशिएशन यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी का चेंज का परसेंटेज निकाल सकते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रहे कि परसेंटेज जो चेंज है कम ज़्यादा होगा तो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे देखिए 2% हम जेन्युइन तरीका एक निकालते हैं, जेन्युइन जो आप जानते हैं कि परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, और हम जो यूज करेंगे अपना ये डिफरेंशिएशन का, दोनों का देखिएगा इक्वेट कैसे होगा। पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। फिजिक्स में आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, बस फिलहाल आप समझिए कि काइनेटिक एनर्जी के यूज किए और वेलोसिटी के लिए भी। तो यहाँ पे अगर कहें कि डी के बाई डी भी अगर कर दें, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन है तो हम उसको टर्म में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो डी भी ऐसा कुछ वेलोसिटी के ही टर्म में डिफरेंशिएट, तो ये कितना हो गया, मास कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डी वी स्क्वायर बाई, तो इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से समझ सकते हैं, है ना। वही हो गया डी एक्स स्क्वायर बाई, इसका बस वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, यहाँ से 1/2 और ये कितना हो गया 2 भी, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आप चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ हमारा जो हो गया इसको हम लिख सकते हैं डी के बाई डी भी हमको इतना आया, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज हमको करना है ना, हाँ थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ से जो हो गया डी के बाई डी भी जो हो गया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये 1/, हम इसको एक भी और ऊपर मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 अगर ना भी काटे ठीक है, मास रहने दें, और ये भी स्क्वायर कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 2 बचेगा, और एक भी नीचे से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी। बस इसको हम इस टर्म में करना चाह रहे थे, है बाकी सेम, भी से भी ये कटेगा तो यही आ जाएगा, है ना। तो इतना बराबर हमारा क्या हो गया, डी के बाई डी भी जो हो गया वो हो गया के 2 इंटू भी, ठीक है। अब इसको करेंगे डी के बाई के कर लेते हैं, और ये डी भी को उधर ले जाते हैं, डी भी बाई भी, ये हो गया हमारा 2 इंटू डी भी बाई। अब हम इसको 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो गया ठीक है।
परसेंटेज चेंज का हमने देखा था, परसेंटेज चेंज जो होता है और वो कितना होता था, डी कोई उस फिर ये 100 इंटू ऐसा, तो ये हमारा परसेंटेज। तो ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है वेलोसिटी का, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या हुआ, ये हमारा परसेंटेज, इसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये हमारा हो गया परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। तो वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4%। तो हमको देखिए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल गया, परसेंटेज चेंज वेलोसिटी दिया हुआ था, तो परसेंटेज चेंज इन डायरेक्ट। अब ये 4% एग्जैक्ट नहीं है, स्मॉल है तो आ गया है, लेकिन यही बड़ा अगर रह जाएगा तो इस प्रोसेस से हम नहीं निकाल पाएंगे। जैसे देखिए ये लगभग आया होगा, इसके जगह पे हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो देखेंगे कि 4%। अब एक ऐसा क्वेश्चन रहता है, छोटा हल्का चेंज रहेगा और आप उतना करते जाएंगे तो थोड़ा सा समय कंजप्शन होगा, लेकिन इसमें है कि ये बस देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, तो ये एक लाइन में जल्दी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखिए आपके पास जो है ये कह रहा है कि वेलोसिटी 2% चेंज हुआ था, तो मान लेते हैं कि 100 था और 100 से 102 हो गया, तो परसेंटेज चेंज यहाँ पे कितना हो गया, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ 2% हुआ, क्योंकि आप जानते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा v गुना 100, ये परसेंटेज चेंज होता है ना, यही परसेंटेज चेंज होता है। तो ये कितना हो गया, v फाइनली इतना हुआ, तो ये 2 हो गया, अब बटा v 100 और ये, तो ये कटेगा तो 2% हुआ जो दिया हुआ है, कि यानी 2% चेंज हमारा क्वेश्चन में था, तो हम कह लिए कि 100 से 102 हुआ, तो वेलोसिटी में 2% का चेंज हुआ। हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखना चाहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1mv²। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी 100 था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 12m 100 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 1/40 इनिशियली। फाइनली काइनेटिक कितना हो जाएगा, फाइनली काइनेटिक कितना हो जाएगा, 1/2 मास और 102 हो गया इसका स्क्वायर, तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 1/2 गुना आपका आ जाएगा 10204 ऐसा कुछ। देखो इसको गुना करके आप इधर चाहो तो करके देख सकते हैं, 402000 है ना, 201, तो ये 4 हो गया 0 और ये 4 हो गया 0, हाँ ये 4 होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये काइनेटिक एनर्जी आया। अब ये परसेंटेज चेंज निकाले काइनेटिक एनर्जी का, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ये हमारा हो गया कितना, फाइनल माइनस बटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, ये इनिशियल यहाँ पे होता है। ठीक है, गुना 100, ये परसेंटेज चेंज, ये डेल के होता है। परसेंटेज चेंज जो होता है अगर निकालें बड़ा के लिए तो डेल के बाई के गुना 100 ऐसे निकलता है। स्मॉल चेंज के लिए डी लगाते हैं। ठीक है, 2% है तो लगभग आ जाता है। यहाँ देखिए ये कितना हो गया, यहाँ पे अगर इतना रखे तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन जो हो गया 404 आ जाएगा, और यहाँ पे इनिशियल दिया हुआ है समथिंग इतना, और ये 12mv² कहाँ बाइक कर रहे हैं, 12m रहेगा ही, और इसका चेंज जो हो जाएगा 404 और नीचे 12m गुना
ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, एम कट गया, तो हो गया 4 इतना परसेंट, यानी 4.04%। तो ये लगभग 4% के बराबर है। यही चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे 12% हो जाए, तो ये देखेंगे कि इसका स्क्वायर है जो समथिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये 10% होगा तो काइनेटिक एनर्जी 12% हो जाएगा। 50% अगर कर दें, 150 इसको कर दें, तो देखिएगा कि और भी ऐसे नहीं निकलेगा, ये स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा जो होता है, वैल्यू होता है फंक्शन का किसी पॉइंट पे ठीक है। जैसे फंक्शन है हमारे पास y बराबर x² x³, इस पे x का वैल्यू धरेंगे तो y का आउटपुट निकल। तो x का कौन सा वैल्यू पुट करें, या x के किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम आएगा, या x के किस वैल्यू के लिए y मिनिमम आएगा, होगा ना कि x y कभी 1 आ गया, कभी -1 आ गया, कभी 5 आ गया। तो एक ऐसा जगह होगा कि y है जो बहुत कम होगा, और y जो है एक ऐसा जगह आ सकता है, और नहीं किसी ग्राफ में नहीं भी आ सकता है, किसी फंक्शन में मैक्सिमा रहना तो है ही। मैक्सिमम पॉइंट एक ऐसा होगा, पॉइंट जो सबसे हाई पे होगा, मिनिमम एक पॉइंट होगा। तो देखते हैं कि वो मैक्सिमा, और देखिए फंक्शन में एक से ज़्यादा हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा। तो जब एक से ज़्यादा होगा तो उसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं, और उसी में से देखेंगे कि जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो मैक्सिमा कहलाएगा, और जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वो मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमा का मतलब आप समझ सकते हैं कि x के वो वैल्यू के लिए y का वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा हो, और मिनिमा x के जिस वैल्यू के लिए y का वैल्यू सबसे कम हो वो मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैक्सिमा मिनिमा y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन से ही हम इसको समझेंगे। ठीक है, टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, तीसरा में था टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, हालांकि लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये निकालता है। अब अगर एक ही निकला तो वो मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, अगर एक से ज़्यादा निकला तो उसको चेक करना होगा कि वो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में से कौन सा मैक्सिमा होगा। तो अभी हम देखेंगे ये मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए, लेकिन डिफरेंशिएशन का ही इस्तेमाल करते हैं। जो भी है, लोकल मैथ में जाइएगा तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वो टर्म्स आता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस मैक्सिमा मिनिमा हम देखते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि पहले फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में हम करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, dy/dx करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, y डैश हम इसको लिखते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, अब आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो इतना हमको प्रोसीड नहीं करना है ना। ये 2x - 3x इसका हो गया। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमको निकला y डैश जो निकला उसको हम 0 कर देंगे, या dy/dx जो निकला उसको हम 0 करके क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा, इसी से निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे, उसी पॉइंट्स, वो जो पॉइंट्स निकलेंगे उसी पॉइंट्स पे, या x का जो वैल्यू निकलेगा इसको 0 करने पे, वही पॉइंट्स जो होंगे मैक्सिमा मिनिमा होंगे। तो ये पॉइंट्स अगर एक एक आ रहा है, एक ही आ रहा है,
तो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा का हम चर्चा नहीं करेंगे। जब 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आता है तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं और उसमें से चेक कर लेंगे कि सबसे हाईएस्ट कौन है और उसको फिर हम मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे और वही सब पॉइंट होगा वहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकला 2x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x हमारा 0 और x हमारा कितना हो जाएगा 2/3। x का 2 वैल्यू निकला है ना, तो 2 वैल्यू पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही हुआ, इसको यहीं पे लिख दो। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम वैल्यू जिसका निकाल लेंगे y का। ठीक है, स्टेप 3 x के वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू ऐसा कुछ x इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर y कितना हो जाएगा, y यहाँ x 0 पुट करिए तो y भी 0 ही हो जाएगा और फिर x इक्वल टू 2/3 पर y कितना हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर हो गया 4/9 और ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 तिया समथिंग ऐसा। तो एलसीएम 27 है ना, और ये 4 तिया 12 और ये 8, तो कितना आ गया 4/27। y का वैल्यू इतना है। बस अभी वैल्यू हमने निकाला। अब ये या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो ये मिनिमा हो सकता है, ये या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। अभी हमको ये कंफर्म नहीं है। तो स्टेप नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे, स्टेप 3। अच्छा, इसको मिटा लेते हैं। ये आप समझ गए हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसको इक्वल टू 0 करेंगे और 0 करने के बाद जो x का वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू पे वैल्यू पुट करेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। हमको 2 वैल्यूज निकला है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके, तो दोनों वैल्यू पे y का हम अब y हमारा एक वैल्यू पुट गए तो 0 आया, दूसरा पे 4/27 आया है। अब ये मैक्सिमा है कि मिनिमा उसको भी चेक करना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कितना आया था 2x 3x स्क्वायर, ये आया था हमारा। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव तो आया, उससे हम बस ये जाने कि एक पॉइंट x का निकला जहाँ पे y जो है मैक्सिमा और मिनिमा होगा, लेकिन मैक्सिमा होगा या मिनिमा ये कंफर्म करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे y डैश को। तो इसको कर सकते हैं dy/dx और ये y डैश, बस कुछ नहीं करना है। y डैश हमारा इतना आया है, इसको ऐसे y डबल डैश बोला जाता है, सेकंड डेरिवेटिव भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 2 - 6x। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो आया y डैश वो हमारा आया 2 - 3x। अब अगर हमको चेक करना है पहला ये स्टेप हमारा कितना था, स्टेप 3 में सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब जब सेकंड डेरिवेटिव हमको आ गया y डबल डैश, तो अब हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि मिनिमा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि y डैश का वैल्यू निकालेंगे
जो पॉइंट निकला है एक्स डैश 0 करने के बाद जो पॉइंट निकला है उस पॉइंट को बाई डबल डैश में पुट करके निकालेंगे। जैसे एक्स पहला के लिए, इसके लिए हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो x इक्वल टू 0 आया था, तो बाई डबल डैश का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या आता है, एट x इक्वल टू 0 बाई डबल डैश जो हुआ इस पे वैल्यू पुट करेंगे 0। तो 0 पुट कर रहे हैं तो हमको 2 आ रहा है, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा 2। तो ये आया हमारा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आए तो वो मिनिमा होगा, ठीक है। अभी ये वैल्यू पॉजिटिव आए तो मिनिमा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव पर फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू हमने पुट किया और अगर वो पॉजिटिव आए तो उस पॉइंट पे बाई जो है मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, यानी बाई इक्वल टू 0 जो आया ये मिनिमा होगा, ठीक है, मिनिमा होगा। क्लियर है। अब सेकंड जो है, सेकंड हमारा क्या है, ये वाला 4 x इक्वल टू 2/3 पे अगर हमको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 2/3 पे बाई डबल डैश देखते हैं, ठीक है। तो बाई डबल डैश देखेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और ये हो गया 2 माइनस 6 गुना कितना x का वैल्यू 2/3, ये कट गया कितना से, 2 से, तो ये बच गया 2 माइनस 4, यानी आ गया -4। ये आ गया निगेटिव, ठीक है। तो जब निगेटिव होगा तो इस वैल्यू के लिए, x के इस वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमा होगा, यानी ये वैल्यू हमारा मैक्सिमा हो गया, ठीक है। तो अगर डबल सेकंड डेरिवेटिव पर x का वैल्यू पुट किए और वो अगर निगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। याद रखिए मैक्सिमा के लिए निगेटिव होना चाहिए निगेटिव, और मिनिमा के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से, चूँकि यहाँ पे 2 ही है तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात हम नहीं करेंगे। ये हमारा मिनिमा आया तो ग्राफ सबसे कम वैल्यू इसी पे होगा, और ग्राफ का ये मैक्सिमा आया तो ग्राफ का सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी पे आएगा। 0 से कम वैल्यू ग्राफ का नहीं होगा, कभी भी आप वैल्यू इस पे पुट कर दीजिए, ठीक है। और इतना 4/27 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगा। आप इसका जो रेंज हो गया y का वो 0 से इतना के बीच, ठीक है। और रेंज का बाद हम नहीं करेंगे, वो मैथ का टर्म्स है और उसका ज़रूरत हमको नहीं है। बस मैक्सिमा मिनिमा निकालने का ये एक तरीका है, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा है एक बहुत अच्छा फंक्शन जिसको आप मैक्सिमा मिनिमा ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये वाला y बराबर x², और इसका हमने ग्राफ बताया था ऐसा कुछ। ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे, बिना ग्राफ के फिजिक्स अधूरा सा लगेगा, ठीक है। ऐसा था तो देखिए यहाँ पे y का मिनिमम वैल्यू है, x इक्वल टू 0 पे है ना। मैक्सिमा कहाँ जा रहा है इसका कुछ कहना ही नहीं है। मैक्सिमा आप बता ही नहीं सकते हैं, ये इन्फिनाइट पे, और इन्फिनाइट कितना होता है वो कहना मुश्किल है जाके, या जो भी है। इधर भी y का वैल्यू बढ़ते ही जाएगा, है ना। इधर भी चेक करेंगे तो बढ़ते ही जाएगा, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि इसका मिनिमा 0 आता है कि नहीं। तो ऐसे करेंगे, बाई डैश निकालेंगे, यानी कि dy/dx, और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा इसका करेंगे तो, है ना। इसको बाई डैश मानते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं बाई डैश को, और ये x बराबर हमारा 0, यानी एक पॉइंट निकला, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इसी पे हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा ये चेक करने के लिए, यानी यहाँ पे अगर y का वैल्यू रखें तो y का वैल्यू एट x इक्वल टू
0 पे y का वैल्यू 0 आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या y इक्वल टू 0 क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि डबल डेरिवेटिव निकालेंगे बाई डबल डैश, और ये बाई डबल डैश जो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन होगा, और ये कितना है 2x है, तो ये कितना आ जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dy बाई dx, इसका 1 होगा यानी कि 2 हो गया। तो बाई डैश बाई डबल डैश जो है ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ऑलवेज पॉजिटिव है x का किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, 0 रखिए या, तो जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा x इक्वल टू 0 पे y जो है मिनिमा, x इक्वल टू 0 पे के लिए भी y डबल डैश पॉजिटिव और ऑल वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा y इक्वल टू 0 जो आया हमारा मिनिमा वैल्यू हुआ इस फंक्शन का, इससे मिनिमा कुछ नहीं हो सकता। देखो y का और इससे नीचे कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, जब भी है जब ऊपर ही है, तो ग्राफिकली भी आप उसको समझ सकते हैं। आगे हम ग्राफ का और चर्चा करेंगे। आप साइन का मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकाल सकते हैं साइनोसाइडल फंक्शंस का, ठीक है, वो ज़्यादा हमें थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो आप बनाइएगा इसका y बराबर साइन x, ठीक है, ये कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको डेरिवेटिव निकालिएगा, ये चूँकि पीरियोडिक फंक्शन है तो इसमें बहुत सारा मैक्सिमा मिनिमा आएगा, ठीक है, हालांकि मैक्सिमा मिनिमा एक ही मतलब उसका y का वैल्यू सेम आएगा और मिनिमा पे हर एक मिनिमा पे सेम ही आएगा, तो करके देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा डिफरेंशिएशन हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन देखेंगे। इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।